आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जो सहस्त्र सिर वाले शेषावतार संसार में भूमि का भय दूर करने के लिए प्रकट हुए हैं, वे कृपा सागर गुणों की खान सुमित्रा नंदन मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। आज हम इसे आगे पढ़ रहे हैं। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो बड़े शूरवीर सुशील भरत जी के सेवक हैं। फिर महावीर हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जिनका यश श्री रामचंद्र जी ने अपने मुख से वर्णन किया है। अब मैं पवन कुमार को प्रणाम करता हूँ, जो खल रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है तथा ज्ञान के समूह हैं, और जिनके हृदय में धनुष बाण धारण कर श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। मैं सुग्रीव, जाम्बवंत, विभीषण तथा अंग दादी बंदरों के चरणों की वंदना करता हूँ, कि जिनने अपने अधम शरीर को पाकर भी राम जी को पाया। पशु पक्षी देवता मनुष्य और राक्षसों से लेकर जितने रघुनाथ जी के चरणों के उपासक हैं और निष्काम सेवक हैं, उन सब के चरणों को प्रणाम करता हूँ। श्री शुकदेव जी, सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार, व्यास, नारदादि मुनि तथा अन्य मुनि जो विशेष ज्ञानी हैं, सबको धरती पर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ कि हे मुनिवरों, मुझे अपना जन जानकर कृपा करो। राजा जनक की पुत्री, संपूर्ण जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अत्यंत प्यारी श्री जानकी जी हैं। इनके दोनों चरण कमलों की वंदना करता हूँ, कि जिनकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि मिले। फिर मैं मन, वाणी और कर्म द्वारा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के योग्य है, जो कमल नयन धनुष बाण धारण किए भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले सुखदायक है। जैसे वाणी और अर्थ तथा जल और लहर कहने में दो हैं, परंतु वास्तव में दोनों एक ही हैं, ऐसे ही सीता और राम दोनों एक ही हैं। इन एक रूप सीता राम के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दुखी मनुष्य बहुत प्यारे हैं। अब मैं रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के नाम की वंदना करता हूँ, कि जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के कारण स्वरूप है। यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में व्याप्त होकर एक रूप हो रहा है। वेदों का प्राण स्वरूप है तथा निर्गुण, उपमा रहित और सगुण है। इसी महामंत्र का शिवजी जाप करते हैं और प्राणियों को मुक्ति के लिए काशी में रहकर इसका उपदेश करते हैं। इसकी महिमा को गणेश जी ही जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से सबसे प्रथम पूजे जाते हैं। नाम का प्रताप आदि कवि श्री वाल्मीकि जी जानते हैं, जो उल्टा नाम जप कर शुद्ध हो गए। शिव जी के मुख से राम नाम सहस्त्र नाम के तुल्य सुनकर पार्वती जी राम नाम जपती हुई शिव जी के साथ जप करने लगी। शिव जी पार्वती जी की हृदय की प्रीति देख ऐसे प्रसन्न हुए कि पार्वती को संसार की स्त्रियों की मुकुटमणि करके अपने अंग की आभूषण अर्थात अर्धांगिनी बना ली। राम नाम का प्रभाव शिवजी ही अच्छी तरह जानते हैं, जिनके प्रताप से हलाहल विष ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति तो वर्षा ऋतु है, और परम सेवक तुलसीदास धान के समान हैं। राम नाम के दोनों अक्षरों श्रावण और भादो मास है। राम नाम के दोनों अक्षर बड़े मीठे और मनोहर हैं। सब अक्षरों के नेत्र स्वरूप और भक्तजनों के हृदय नेत्र हैं। स्मरण करने में सुलभ और सबको सुखदायी हैं। इस संसार में लाभकारक और परलोक में मोक्षकारक है। ये दोनों अक्षर कहने, सुनने और स्मरण करने में बड़े सुंदर हैं, और मुझ तुलसीदास को तो राम लक्ष्मण के समान प्रिय हैं। इन दोनों वर्णों का अलग अलग वर्णन करने से प्रीति में अंतर पड़ता है, क्योंकि रकार और मकार दोनों ही जीव और ब्रह्म के समान स्वाभाविक मिले हुए हैं। ये दोनों अक्षर
नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, संपूर्ण संसार के रक्षक हैं, भक्ति रूपी सुंदर पतिव्रता स्त्री के कर्णाभरण अर्थात कर्ण फूल हैं, और जगत की भलाई के लिए निर्मल चंद्र और सूर्य रूपी हैं। फिर ये दोनों अक्षर मोक्ष रूप अमृत के स्वाद और संतोष के समान हैं, और कछुए तथा शेषनाग के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। पुनः भक्तजनों के मन रूपी कमल पर भोरे के और जिह्वा रूपी यशोदा को प्रसन्न करने वाले कृष्ण बलराम के समान हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के रकार और मकार दोनों अक्षरों में से एक रकार तो छत्र रूप से और मकार अनुरूप से सब में मुकुटमणि बनकर सब अक्षरों के ऊपर विराजते हैं। अच्छी तरह समझने में नाम और नामी ये दोनों समान हैं, और स्वामी सेवक की भांति इनकी प्रीति भी परस्पर है। नाम और रूप ये दोनों ईश्वर की उपाधि है। ईश्वर के नाम और रूप अकथनीय और अनादि है। इनको वे ही समझ सकते हैं जिनने बड़ी बड़ी साधना की है। नाम और रूप से किसे बड़ा और किसे छोटा कहें, बड़ा छोटा कहने में अपराध है। साधुजन गुण सुनकर स्वयं ही इनका भेद समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन हैं, क्योंकि बिना नाम लिए रूप का ज्ञान नहीं होता। हाथ पर धरी हुई वस्तु भी उनका नाम जाने बिना केवल रूप देखने से नहीं पहचानी जाती है। बिना रूप देखे भी नाम का स्मरण हो सकता है, और स्नेह की विशेषता हृदय में आ जाती है। नाम और रूप की कथा अकथनीय है, समझने में सुखदायी है, परंतु वर्णन करने में नहीं आती। निर्गुण और सगुण इन दोनों रूपों के बीच में नाम ही श्रेष्ठ साक्षी है। यह दोनों अर्थों का प्रबोधक चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास कहते हैं कि जो तू भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहता है, तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को जीव रूपी देहरी से द्वार पर रख। योगी जन ब्रह्मा के रचे हुए प्रपंचों से मुख मोड़ वैराग्य धारण कर उसका नाम जिह्वा से जप कर मोह रूपी रात्रि में जागते हैं। वे ही उस अनुपम अकथनीय और नाम रूप सहित ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जिन्हें गूढ़ गति जानने की इच्छा है, वे जीवा से नाम जप कर जानते हैं। जो साधक जब लीन होकर नाम जपते हैं, वे भी अणिमादिक अष्ट सिद्धियों को पाकर स्वयं सिद्ध बन जाते हैं। दुख से पीड़ित जो मनुष्य नाम को जपते हैं, उनके बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। संसार में रामचंद्र जी के 4 प्रकार के भक्त हैं। ये चारों ही सुकृति पाप रहित उदार हैं। इन चारों प्रकार के चतुर भक्तों को केवल नाम का आधार है, परंतु इनमें से ज्ञानी रघुनाथ जी को विशेष प्रिय हैं। चारों युग और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम का प्रताप विशेष है। जो सब कामनाओं से रहित राम की भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने राम नाम रूपी प्रेमामृत सरोवर में अपना मन मछली बना लिया है। निर्गुण सगुण ये दोनों ब्रह्म के रूप अखत अथाह अनादि और अनूप है। मेरे मत में इन दोनों से नाम बड़ा है, जिसने इन दोनों को निज बल से वश में कर लिया है। चतुर मनुष्य ही मनुष्य के मन की बात जानते हैं। मैं अपने मन का विश्वास, प्रीति और रुचि कहता हूँ। एक अग्नि तो काठ के भीतर होती है और एक प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी तरह सगुण निर्गुण ब्रह्म का विचार भी 2 प्रकार का है। निर्गुण और सगुण इन दोनों की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, परंतु नाम से सुगम हो जाती है। इसलिए मैं निर्गुण रूप ब्रह्म और सगुण रूप राम से नाम को बड़ा कहता हूँ। एक ही अविनाशी सच्चित रूप आनंद घन परमात्मा सब में व्याप्त है। विकार रहित ऐसे प्रभु के हृदय में विराजने पर भी संसार के सब जीव दीन और दुखी होते हैं। नाम का निरूपण नाम ही के यत्न करने से होता है, अर्थात नाम जपने से यथार्थ रूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे रत्न का मोल परखने से होता है,
अन्य वस्तुओं के परखने से रत्न की परीक्षा नहीं हो सकती। इस तरह निर्गुण के नाम का प्रभाव बड़ा अपार है। अब मैं अपने विचार और बुद्धि के बल के अनुसार राम से भी नाम को बड़ा कहता हूँ। राम ने अपने भक्तों के हेतु मनुष्य देह धारण की और अनेक संकट सहन कर साधु महात्माओं को सुखी किया। नाम के सप्रेम जपने से भक्तजन अनायास ही आनंद और मंगल के निवास स्थान बन जाते हैं। राम ने तो केवल एक गौतम की स्त्री अहिल्या को ही तारा था, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्ट मनुष्यों की बुद्धि को सुधार दिया है। राम ने तो केवल विश्वामित्र आदि ऋषियों के हित के लिए ताड़का, सुबाहु आदि का सेना सहित विध्वंस किया था। नाम भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को नष्ट करता है। राम ने तो केवल महादेव जी का धनुष ही तोड़ा, परंतु नाम ने संसार के संपूर्ण भयों को तोड़ दिया। श्री राम जी ने तो केवल एक दंडक वन को ही शोभित किया था, परंतु नाम ने असंख्यों मनुष्यों के मन को पवित्र किया है। राम जी ने तो केवल राक्षसों ही के समूह का नाश किया, परंतु नाम कलियुग के संपूर्ण पापों का नाश करता है। रघुनाथ जी ने तो केवल भीलनी, गिद्ध और भक्तों को ही सुंदर गति दी, परंतु नाम ने असंख्य दुष्टों का उद्धार कर दिया। यह सब कथा वेद में प्रसिद्ध है। राम ने तो केवल सुग्रीव और विभीषण को ही शरण में रखा, पर नाम ने अनेक गरीबों को पार लगा दिया, जिसकी कीर्ति लोक और वेदों में छा रही है। राम ने तो रीछ और बंदरों की सेना इकट्ठी करके समुद्र का पुल बांधने में कुछ थोड़ा परिश्रम नहीं किया था, परंतु नाम का प्रताप ऐसा है जिसके लेते ही संसार सागर सूख जाता है। इस बात को हे सज्जनों आप मन में विचार लीजिए। राम सुकुटुंब रावण को मार दिया, सीता को साथ ले अयोध्या को गए। वहाँ राम राजा और अयोध्या राजधानी हो, जिनके गुण देवता और मुनि गाते हैं। भक्तजन प्रीति सहित नाम का स्मरण करते ही बिना परिश्रम मोह के प्रबल दल को जीत लेते हैं और नाम के प्रताप से स्नेह में मगन हो सुखपूर्वक अथवा स्वच्छंदता से विचरते हैं और स्वप्न में भी उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। जय सिया राम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। इतनी वीडियो बनाने का यही मकसद है जिससे कि आप आराम से आज के कलयुग में, जब किसी के पास टाइम नहीं है, तो हम इन छोटी छोटी वीडियोस के द्वारा अपने ग्रंथों को जान सकते हैं, अपने प्रभु के समीप जा सकते हैं। यही एक मकसद है। धन्यवाद।